मेरी लाइफ में एक लेडी आई थी, वो मुझे ये कही थी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वॉच टाइम कहाँ देखते हैं। मेरा कितना वॉच टाइम हुआ है, उनके चैनल पे 2500 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका वॉच टाइम कितना हो गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या है। यूट्यूब का क्राइटेरिया है, अगर आपने शॉर्ट से मोनेटाइज कराना है या फिर लॉन्ग से मोनेटाइज कराना है, आपको एक ही क्राइटेरिया से मोनेटाइज कराना है। आपने दोनों पे एक साथ काम नहीं किया करना है। मतलब ये देखिए, आपका यूट्यूब चैनल है, आपने मान लीजिए व्लॉग्स का चैनल बनाया है, तो आप व्लॉग्स में मिनी व्लॉग्स भी बना सकते हो और आप व्लॉग्स में लॉन्ग वीडियोस भी बना सकते हो, अपने डेली व्लॉग्स डाल सकते हो, लेकिन आपने एक पे ही फोकस करना है। अगर आप मिनी व्लॉग्स बनाते हो तो आप रूटीन में दिन के 3 से 4 मिनी व्लॉग्स डालो, और अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो तो दिन की 1 से 2 आप लॉन्ग वीडियो डालते हो। लॉन्ग वीडियो से आपने वॉच टाइम पूरा होगा आपका, और शॉर्ट से मिनी व्लॉग से आपके व्यूज पूरे होंगे। तो दोनों में से कोई एक ही क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक बिल्कुल नए क्रिएटर हो ना, तो ये चैनल आपके लिए ही है। टेक मोनिका चावला, जहाँ पे मैं देती हूँ नए क्रिएटर्स को बिल्कुल ग्राउंड लेवल वाली नॉलेज। हाँ जी, ये चैनल आपके लिए ही है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपने अपना चैनल कब स्टार्ट किया है, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक निच चुन लेनी है। आपने जैसे ही आप यूट्यूब का चैनल बनाओगे, आपके पास एक निच होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए आपने किस तरह की वीडियोस, किस तरह के शॉर्ट्स अपलोड करनी है। मान लो आपका कुकिंग चैनल है, आपने कुकिंग चैनल पे अपना आपकी कुकिंग की निच है, आपने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। अब आपने कुकिंग के अंदर भी आप एक स्पेसिफिक निच डिसाइड कर सकते हो। मतलब कुकिंग में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। कोई फास्ट फूड बनाता है, कोई वेजिटेरियन फूड बनाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड बनाता है, कोई रेस्टोरेंट स्टाइल में दिखाता है, या कोई सिर्फ ओनली ड्रिंक्स बनाएगा। तो आपको मिक्सअप नहीं करना कंटेंट को, बहुत सारा वैरायटी नहीं लानी कंटेंट की। वैरायटी आपने उसी में लानी है जब आपकी एक स्पेसिफिक निश डिसाइड हो जाएगी। मतलब अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में दिखाना है तो आप रेस्टोरेंट स्टाइल में ही दिखाओ सारा खाना। ठीक है, अगर आप होममेड फूड दिखाना चाहते हो तो आप होममेड फूड दिखाओ सारा। अगर आप दिखाना चाहते हो नॉन वेजिटेरियन फूड की आप वैरायटी दिखाना चाहते हो तो सब उसी की वैरायटी दिखाओ। अगर एक स्पेसिफिक निच होगी ना, तो आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। जैसे मेरी चैनल की निच है न्यू क्रिएटर्स, तो मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी कि आप लाखों कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे यूट्यूब। सिर्फ अपने नए क्रिएटर्स से बात करती हूँ, उनको बताती हूँ जो उनको बेसिक ग्राउंड लेवल वाली नॉलेज चाहिए होती है, वही वीडियोस मैं बनाती हूँ। तो आपने भी अपनी स्पेसिफिक निच डिसाइड करनी है। ठीक है, दूसरा हो गया, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने शॉर्ट्स पे काम करना है या लॉन्ग पे काम करना है। मान लीजिए आपने काम करना है शॉर्ट्स पे, तो आपको पता होना चाहिए उसका क्राइटेरिया क्या है। फुल मोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स अलग है और हाफ मोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स अलग है। फुल मोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। जब आप चैनल को फुल मोनेटाइज करा लोगे तो आपको प्रमोशंस भी मिलने लग जाते हैं, आपका सुपर चैट भी स्टार्ट हो जाएगा, आपका मेंबरशिप भी स्टार्ट हो जाएगी, आपके चैनल पे एडवर्टाइजमेंट भी आने लग जाएगी। लेकिन जब आपका हाफ मोनेटाइज होता है तब आपके चैनल पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट नहीं होती है, आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है, प्लस आपको सुपर थैंक्स स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्राइटेरिया भी पता चल गया, आपने निच भी डिसाइड कर ली। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने डेली वीडियोस डालनी होती हैं। अगर आपने शॉर्ट्स डालनी है तो दिन की 3 से 4 शॉर्ट्स डालो। अगर आप वीडियोस पे काम करना चाहते हो तो भाई दिन की 1 से 2 वीडियो जरूर डालो। मैं भी अपने चैनल पे एक ही वीडियो डेली डालती हूँ, मेरी शाम को समय आती है 8:40 पर। लेकिन एक वीडियो से भी उतना अच्छा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको कम से कम 1 से 2 वीडियो कम से कम दिन की डालनी पड़ेगी। और शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो तो मैं कहूँगी 5 से 6 शॉर्ट्स डालो अलग अलग टाइम में, सुबह दोपहर शाम रात करके, इस तरह से अलग अलग टाइम पे डालो और एनालाइज करो किस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। अगर अपना क्राइटेरिया पूरा करना है तो आपको एक डायरेक्शन में चलना होगा। मान लो आपने शॉर्ट्स के थ्रू अपना क्राइटेरिया पूरा करना है, आपके पास है 90 डेज। 90 डेज में आपने फुल मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए आपको 100 लाख व्यूज। 100 लाख व्यूज, बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं 100 लाख व्यूज। तो 100 लाख व्यूज इन 90 डेज, यानी कि एक दिन में 1 लाख व्यूज से भी ज्यादा आपको चाहिए आपका फुल मोनेटाइजेशन के लिए। अगर हाफ मोनेटाइजेशन की बात करते हैं, चलिए फुल की करते हैं, ठीक है, 1 लाख व्यूज। तो या तो अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि आपके इतने सारे व्यूज आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कंटेंट इस तरह का नहीं है जो आपका शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ सकते, तो आप लॉन्ग की तरफ जाइए। 4000 घंटे सुनने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन शॉर्ट्स के मुकाबले बहुत सही है, प्लस फायदा भी उसमें बहुत ज्यादा है।
आपको लॉन्ग वीडियो से ज्यादा फायदा मिलेगा शॉर्ट्स के मुकाबले। ठीक है, तो आप मान लीजिए अब आप 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करते हैं, तो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के लिए आपके पास 365 दिन है। 365 दिन में से दिन के अगर आप 15 से 20 घंटे आपको मिल जाते हैं ना, तो आपका 6 महीने में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन लगा के आपने अपने साथ चलनी है और डेली का टारगेट फुल करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने चैनल के लिए। आपके चैनल पे आपने रीयूज कंटेंट डालने से बचना है। रीयूज कंटेंट क्या होता है, आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं डालना है, सिर्फ अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है, खुद कैमरे के सामने आना है, खुद की वॉइस में आपने वीडियोस बनानी है। ठीक है, रीयूज कंटेंट नहीं डालना है, मास प्रोड्यूस कंटेंट आपने नहीं डालना है, फेसलेस लाइव आपने नहीं लेनी है। फेसलेस लाइव इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। लोग कैमरा ऑफ करके बस बैठे रहते हैं, ना पीछे वॉइस है ना आप सामने कैमरा के होते हैं, तो इस तरह के से कोई फायदा नहीं होता, आपकी एक ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी मतलब हमें अपने टाइम पे भी पक्का रहना है। अगर आपकी वीडियो 1:20 पे डेली आती है, तो डेली आपने 1:20 पे ही आपकी वीडियो पब्लिक हो जानी चाहिए। अगर आपने लाइव का टाइम 5 बजे का रखा है, तो डेली रेगुलर आपने 5 बजे ही लाइव आना है। ये नहीं कि सुबह कभी 10 बजे लाइव आ रहे हो या रात को कभी 9 बजे लाइव आ रहे हो, कभी दोपहर में 4 बजे लाइव आ रहे हो। तो कंसिस्टेंट टाइम आपकी यूट्यूब एल्गोरिथम का भी पता होना चाहिए और आपकी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिल गई होगी और आप अब और ज्यादा डेडिकेशन के साथ अपने चैनल पे काम करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।